अभी हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन। मैंने डेफिनेशन को इसलिए लिख दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। जरूरी नहीं हम इसे बुक की लैंग्वेज में लिखें, आपको यदि समझ में आ रहा है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बट उसका सेंस वही होना चाहिए जो डेफिनेशन कह रही है। एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्या होता है? प्रोजेक्टाइल का मीनिंग होता है किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना, फेंकना, है ना, फेंकना। अब इसके लिए देखिए थोड़ा सा अपन बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जो ये कौन से, ये दो एक्सिस बना रखी है मैंने। एक जो एक्सिस है वो क्या है? एक्स एक्सिस है। दूसरी जो एक्सिस है वो क्या है? वाई एक्सिस, ठीक है ना। जो एक्स एक्सिस है उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कुछ भी, है ना। ये जो होती है वो क्या होती है? वर्टिकल। क्या होती है? वो होती है वर्टिकल, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल, एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्रेविटी कहाँ की तरफ लगती है? टूवर्ड्स टू अर्थ, डाउनवर्ड टू अर्थ, मतलब नीचे की तरफ लगती है अर्थ पर। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे फेंकते हो या फिर नीचे से ऊपर फेंकते हो, ऑब्जेक्ट कहाँ आके गिरता है? हमेशा ऑब्जेक्ट नीचे अर्थ पर ही आके गिरता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्शन फोर्स जो है अर्थ का, वो केवल अर्थ की तरफ लगता है। ऐसा होता है कभी कि ग्रेविटी नीचे की तरफ नहीं लगती, ऊपर की तरफ लगती है। उस कंडीशन में क्या होता है? जैसे हम ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो कहाँ चला जाता? ऊपर चला जाता। बट ऐसा नहीं होता है, सिर्फ कहाँ की तरफ लगती है? डाउनवर्ड्स, अर्थ की तरफ लगती है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है? ये जो वर्टिकल है, हमने वर्टिकल खड़े होकर यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है। किस डायरेक्शन में फेंकना है? ये इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में फेंकने का मतलब क्या है? आपको हॉरिजॉन्टल में फेंकना है। हमने ऐसा ऑब्जेक्ट को, जैसे बॉल को फेंकते हैं तो कैसा फेंकते हैं अपन बॉल को? क्रिकेट जब खेलते हो आप तो बॉल को फेंकते हो तो कैसा फेंकते हो आप? हॉरिजॉन्टली फेंकते हो। लेकिन एक टाइम बाद वो ऐसा कर्व्ड पाथ कवर करते हुए कहाँ आके गिर जाती है? अर्थ के किसी अदर प्लेस पे, अदर पॉइंट पे जाके गिर जाती है। ये किसकी वजह से होता है? ये ड्यू टू एक्सेलरेशन, के कारण होता है ना, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होता है, ठीक है। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन देखो, ये डायग्राम समझ में आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग अपन डायग्राम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अपने हाथ में मान लीजिए क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मेरी बात सुनिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकोगे तो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ फेंकोगे। जब स्टार्ट में फेंकते तो उसे क्या कहते हैं अपन? इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, फेंका जाता है, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कहाँ फेंक रहे हो आप? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? दिस ऑब्जेक्ट मूव इन कर्व्ड पाथ। कैसा कर्व? किस पाथ में मोशन करेगा? मूव्स इन कर्व्ड पाथ, मूव्स इन कर्व्ड पाथ। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से ऊपर इधर हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ। ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ। तो क्या होते जाएगा? ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आते जाएगा और कर्व्ड पाथ में क्या करते हुए? मूव करते हुए किसी अदर पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे गिर जाएगा। इसीलिए अपन ने क्या लिखा है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दिस ऑब्जेक्ट मूव्स, किस पाथ में करेगा? दिस ऑब्जेक्ट मूव्स इन कर्व्ड पाथ एंड इट रिटर्न्स बैक, रिटर्न आएगा नीचे, इट रिटर्न्स बैक। कहाँ पे? रिटर्न बैक ऑन द ग्राउंड। कहाँ पे आ जाएगा ये? ऑन द ग्राउंड एट सम अदर प्लेस। यहां से फेंका है और कहीं और जाके क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। एट कहाँ पे? सम अदर पॉइंट। दिस मोशन इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। थैंक यू।